सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो हम लोग प्रोनाउन पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक। प्रोनाउन में आप लोगों को 5 क्लास करा दिए हैं, जिसमें से हम जो 10 प्रकार था प्रोनाउन के, उसमें से हम 8 प्रकार आपको करा दिए हैं। ठीक। कल के क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, अलगाववाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं, तो उसको आप लोग को बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलगाव को शो करता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक। ये आपको बता दिए थे, इसका एग्जांपल बताए थे आप लोगों को कि ईच, आइदर, नाइदर। ठीक। ये इसका एग्जांपल होता है। ठीक। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे, बोले थे आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9 नंबर पे चर्चा करेंगे। ठीक। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये किस चीज को शो करता है? नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी अनजान व्यक्ति, वस्तु या स्थान को शो करता है। ठीक। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। जैसे इसके एग्जांपल में आ जाएगा समथिंग, समवन, एनीवन। ठीक। इसके एग्जांपल में आ जाएगा समथिंग, एनीवन, एनीवन कोई भी, समथिंग, ऐसे समथिंग आ जाएगा। ठीक। इसके एग्जांपल में। ठीक। तो इसका इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा है। इसका नोट एक ही नोट कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक। इंडिफिनिट प्रोनाउन सिर्फ एक ही चीज कहता है, इसका नोट एक ही है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक। जैसे एग्जांपल में समझिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक। कुछ न कुछ तो बेहतर, कुछ न कुछ तो बेहतर है। देखिए कैसे काम करता है ये। जैसे एग्जांपल समझिए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न कुछ तो बेहतर है, कुछ न कुछ तो बेहतर है। इसमें समथिंग बताया ना कि समवन, एनीवन, समथिंग कोई भी आता है वो क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन को शो करता है, यानी अनजान अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी अनजान व्यक्ति वस्तु को शो करता है। ठीक। तो नथिंग के किस चीज को शो करेगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन को। और इज क्या है? वर्ब है। वर्ब कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ठीक। और जैसे ऐसा ही है, ही इज ईटिंग समथिंग। ही इज ईटिंग समथिंग, वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। ठीक। तो इसमें हमारा वर्ब कौन हो जाएगा? ईटिंग, खाना। ठीक। क्या क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया कौन हो जाएगा? वर्ब, यानी ईटिंग। ठीक। और समथिंग क्या हो जाएगा हमारा? इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। तो ये है हमारे एग्जाम्पल में। ठीक। ये ज्यादा कुछ नहीं कहता है, ये नोट इसका एक ही कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक। जैसे ये वर्ब हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। से ही इज ईटिंग समथिंग। ही इज ईटिंग समथिंग यानी वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। ठीक। तो ईटिंग क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा। ठीक। और समथिंग क्या हो जाएगा हमारा? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा 9 नंबर। 9 नंबर इसको लिखवा देते हैं, साफ नहीं आ रहा। ये हो गया हमारा 9 नंबर। ठीक। ये हो गया। और देखिए इसको लिखवा देते हैं। और देखिए 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। हाँ,
ठीक। तो ये किस चीज को शो करता है? म्यूचुअल म्यूचुअल प्रोनाउन यानी परस्पर संबंध को शो करता है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक। इसके एग्जांपल में जैसे ईच अदर एनी अदर, ईच अदर एनी अनदर, ईच अदर एनी अनदर। ठीक। यानी एक दूसरे के प्रति या परस्पर यही। तो इसका नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर इसका 1 क्या कहता है सुनिए कि परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम दो या दो से अधिक के बीच रिश्ता या परस्पर संबंध को दिखाता है। क्या करता है? परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम दो या दो से अधिक के बीच रिश्ता या परस्पर संबंध को दिखाता है। ठीक। इसका नोट नंबर 1 कहता है। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि दो के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। यानी दो के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रवि एंड मोहन नो वन एनदर। देखिए रवि एंड मोहन नो वन एनदर, वन एनदर। ठीक। रवि और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या कर रहा है? परस्पर संबंध को शो कर रहा है, संबंध को दिखा रहा है। ठीक। परस्पर संबंध को दिखा रहा है दो के बीच। ठीक। तो यही है रवि एंड मोहन नो वन एनदर, यही कर रहा है कि और दो के बीच संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। जिसे ये है देखिए रवि एंड मोहन एक दूसरे को जानते हैं। रवि और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। तो वहीं दूसरे दो लोगों को परस्पर संबंध बनाने के लिए प्रयोग होता है का वन एनदर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 2। अब देखिए इसका नोट नंबर 3 क्या कहता है? नोट नंबर 3 कहता है कि दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। यानी दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ठीक। देखिए इसका एग्जांपल देखिए वी ऑल नो ईच अदर, यानी हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो वही बोल रहा है कि दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। तो वही बोल रहा है हम क्या बोला है कि हम सभी में एक तो नहीं आएगा, दो से अधिक होगा। ठीक। तो वही बोल रहा है कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। ठीक। तो वही बोल रहा है कि दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ठीक। तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यही कहता है। ठीक। परस्पर वाचक सर्वनाम हमारा यही कहता है। ठीक। तो 9 नंबर 10 नंबर और ये दोनों को लिखवा देंगे एकदम अच्छे तरीके से, आपका प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक। तो इसको लिखवा देते हैं आप लोगों को। देखिए आइए देखिए जाके देखिए वाचक सर्वनाम इस चीज को शो करता है।
अनजान व्यक्ति का स्थान देखिए 9 नंबर हमारा यही कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, यह किस चीज को शो करता है? नॉन स्पेसिफाई पर्सन प्लेस और थिंग, यानी अनजान व्यक्ति वस्तु या स्थान को शो करता है। ठीक, जैसे समथिंग, समवन, एनीवन। समथिंग, समवन, एनीवन। ठीक, समथिंग, समवन, एनीवन। ठीक, ये शो करता है। ठीक, यानी कोई, कुछ, कोई, कुछ, कोई भी। ठीक, यही चीज को शो कर रहा है। समथिंग, समवन, एनीवन। ठीक, तो इसके एग्जांपल में समझिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या कह रहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो बेहतर है, कुछ ना कुछ तो बेहतर है। तो समथिंग क्या हो जाएगा हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इज क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, जैसे लिखा है ना समथिंग, समवन, एनीवन, क्या हो जाएगा? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरह ही इज ईटिंग समथिंग। ही इज ईटिंग समथिंग, यानी वह कुछ खा रहा है। तो ही इज ईटिंग समथिंग, यानी वह कुछ खा रहा है। ठीक, तो ईटिंग क्या हो जाएगा हमारा? इसमें वर्ब हो जाएगा। ठीक, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा समथिंग। ठीक,
तो ऐसे ही इसका नोट नंबर 1 कहता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसी तरह यही बोल रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट स्थान पर है या ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है। तो वही बोल रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक, तो 9 नंबर हमारा ये है, इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
देखिए 10 नंबर कहता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम या परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक, ये किस चीज को शो करता है? म्यूचुअल प्रोनाउन यानी परस्पर संबंध को शो करता है। जैसे ईच अदर वन एनदर, ईच अदर वन एनदर यानी एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे या एक दूसरे के प्रति या परस्पर। ठीक, तो ये ईच अदर या वन एनदर, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया। नोट में समझिए, नोट नंबर 1 क्या कहता है कि परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम दो या दो से अधिक के बीच परस्पर रिश्ता या संबंध को दिखाता है। ठीक, कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध या रिश्ता को दिखाता है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। ठीक, दूसरा नंबर समझिए, दूसरा नंबर कहता है दूसरा नंबर कहता है कि दो के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। ठीक, नोट नंबर 2 कह रहा है कि दो के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड मोहन नो वन एनदर, रवि एंड मोहन नो वन एनदर। ठीक, यानी रवि और मोहन एक दूसरे को जानते हैं, रवि और मोहन एक दूसरे को वन एनदर का प्रयोग होता है। संबंध परस्पर दो के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। तो वही कह रहा है कि रवि एंड मोहन नो वन एनदर, यानी रवि और मोहन एक दूसरे को जानते हैं, दो के बीच संबंध को दिखा रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्या आएगा? वन एनदर का प्रयोग होगा। ठीक, तो ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक और नोट है, लिखवा देते हैं वो भी आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले।
नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ठीक, नोट नंबर 3 कह रहा है कि दो से अधिक के बीच परस्पर संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे वी ऑल नो ईच अदर, वी ऑल नो ईच अदर, ईच अदर है, अच्छा हाँ, ईच अदर यानी वी ऑल नो ईच अदर यानी हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, हम सभी यानी उसमें दो नहीं तीन नहीं, दो से अधिक। क्या कर रहा है कि दो से अधिक के बीच संबंध को दिखाने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। जैसे वी ऑल नो ईच अदर, वी ऑल नो ईच अदर यानी हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, हम सभी यानी दो से अधिक। उसके लिए किस चीज का प्रयोग होता है, ईच अदर का प्रयोग होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। तो हमारा प्रनाउन एकदम समाप्त हो गया अच्छी तरह से। ठीक, 10 जो प्रकार था वो भी समाप्त हो गया, प्रनाउन भी समाप्त हो गया। ठीक, ये हमारा 200 पूरा समाप्त हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडजेक्टिव। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें और उनको भी जोड़ें। ठीक, और बुक पढ़ाना हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 12 क्लास का जो हम पढ़ाएंगे ग्रामर 12 क्लास के लिए, वो भी बहुत जल्द चालू किया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके, जय हिंद।